अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि महज 72 घंटों में रायवेंड अफसोसनाक वाक़े का इंसाफ कर दिया गया है और उसमें मुलव्विस 2 मुजरिमों को सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में मारे जाने की इत्तला दी है। अब सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको पता होगा रायवेंड में क्या हुआ है। तो उसके जो मुजरिमान थे ना, 2 नामज़द थे ग़ालिबन और 5 नामालूम थे। उनमें से 2 अफराद को सीसीडी के पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। सब जानते हैं कि ये जिस तरह का मुकाबला होता है, कहा जाता है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मर गए। तो ये क्या ये ठीक है या नहीं? पहले तो आप ज़रा ये कमेंट कीजिए, फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे कि सीसीडी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। लेकिन पहले इसकी ज़रा स्टोरी सुन लेते हैं। 21 अगस्त को ये वाक़या पेश आया जब 2 भाइयों को महज 30 रुपए की लड़ाई की वजह से मार दिया गया। लेकिन उस मारे जाने में ना जो एक मामला था वो ये था कि हमारे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जिस घर के 5 अफराद हों, 5 भाई जवान हों, वो आम तौर पे रवैया होता है कि बदमाश होते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई जिनकी रगों में हलाली खून हो तो वो झुक के रहें कि आजिज़ी अल्लाह को पसंद है, गुरूर तकब्बुर तो फ़िरौन की अलामत है, वो इससे बच के रहते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर बात है तरबियत अच्छी नहीं होती तो वो बदमाश बने होते हैं मोहल्ले के कि अगर 5-6 भाई हैं, पता हमसे कोई पंगा लेगा तो हमारे। ये रायवेंड के अंदर यही हुआ था। ये जो भाई थे ना, ये एक भाई रेडी लगा के खड़ा था, दूसरा रेडी वाला उसका सगा भाई करीबी था, और फिर जब लड़ाई बढ़ी तो फ़ोन करके अपने बाकी भाइयों को भी बुला लिया, उन्होंने 7 कज़न्स को बुला लिया। इसीलिए तो बढ़ बढ़ के ये बल्ले मार रहे थे। तो मतलब ये जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि जितनी तादाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चीज़ इनके गले पड़ गई। तो इन्होंने कहा कि हम माशाल्लाह से ताकत में ज़्यादा हैं, इतने भाई हैं, तो हमसे कोई पंगा लेके जाएगा कहाँ। 30 रुपए के लिए 2 नौजवान भाइयों को इन्होंने ऐसा तशद्दुद किया, बेचारे मर गए। अब उनकी मासूम बच्चे बच्चियाँ वो अपीलें कर रहे थे मरीम नवाज से। वीडियो आई, वो जो रायवेंड में मारे गए बेचारे शहीद कर दिए गए, उनकी वीडियोज़ आई और उनके बच्चे इंसाफ की अपील कर रहे थे। मासूम बच्चों से वालिद छीन लिया। अब उसके बाद सीसीडी ने इनको गिरफ़्तार किया। चूंग सीसीडी जो सेक्शन है, उन्होंने कहा कि हम इनको रायवेंड बाकी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए लाए थे और आगे से बाकी मुजरिमों ने फायरिंग कर दी और ये अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 सगे भाई इधर से भी गए। वो भाई जिसकी रेडी थी और उसकी साथ जो रेडी लगा के उसका सगा भाई खड़ा था, ये दोनों गालबन उवैस और तैमूर नाम है, ये दोनों अब गए। इनको सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में मार डाला है, अपने ही साथियों की फायरिंग से मार डाला है, जो भी तरीक़ाकार होता है। वो जो इनके ऊपर गुरूर और तकब्बुर सवार था ना, ज़्यादा भाई होने का, कि हम तो इतने भाई हैं, हमें क्या होगा और हम तो किसी को बोलने नहीं देंगे। ये गुरूर और तकब्बुर, माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के गली मोहल्लों, गाँव, हर एक कूचे गली तक पहुँच चुका है। यकीन नहीं आता तो ज़रा ये वीडियो देखिए, साथ में सीसीडी की वीडियो। मैं इसका फ़ायदा भी बता रहा हूँ। सीसीडी के बेशुमार फ़ायदे हैं। कराची वालों को मैंने देखा, कराची वाले मेरे दोस्त कहते हैं काश हमारे पास भी सीसीडी हो भाई, हम भी इज्जत से जीना चाहते हैं, हम भी बगैर डर खौफ के जीना चाहते हैं। कराची वाले कह रहे हैं। अब ये मोहल्ले के अंदर बैठे हुए लोग हैं, एक तरफ इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की है और दूसरी जानिब कोई 7-8 ओबाश बदमाश किस्म के लोग हैं, गली में कुर्सियां डाल के ये बैठे हुए हैं। रास्ता लोगों का तंग किया हुआ है, हर आती जाती ख़वातीन को यहाँ मसला है। लेकिन चूंकि ये तादाद में ज़्यादा हैं, ये बदमाश हैं, इनको कोई डरते हुए कुछ कह ही नहीं सकता। तो किसी ने सीसीडी को बस एक कॉल कर दी, सीसीडी आई और ऐसे थप्पड़ मारे इनको, ऐसे सीसीडी ने इनकी दुर्गत बनाई। आवाज़ नहीं थी वरना गालियाँ भी दी होंगी। उन्होंने मार मार थप्पड़, इनको गाड़ी में बिठाया, इनको मोटरसाइकिलों पे ऊपर बिठाया और थाने ले गए। तुम कन टूटे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम लोगों का रास्ता यूँ ब्लॉक करो? गुजरगाहों पे क्या कुर्सियां डाल के बैठने के लिए रास्ते होते हैं? तुम अपने घर के अंदर दफ़ा हो जाओ, वहाँ जाके करो जो करना है। लेकिन ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, गुजरती गाड़ियों के लिए मुश्किल कि ये वहाँ पे चौड़े होकर बैठे। सीसीडी आई, खूब इनकी दुर्गत बनाई। ऐसे बदमाशों और गली गली के कन टुटों को सीधा करने की अशद ज़रूरत है। सीसीडी की हमें बहुत ज़रूरत है, होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया। तो पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम तो 6 भाई हैं, हमसे कोई पंगा ले, आइंदा ना लीजिएगा, क्योंकि 2 भाई गए हैं। अब इस ख़ानदान को पता चले ना कि हमारे 2 भाई मर गए हैं, अब अगर 21 अगस्त वापस आ जाए और वो लड़ाई का सीन दोबारा हो तो ये सारे भाई बचाएंगे नहीं यार। कम से कम 2 जो अब मुकाबले में मर गए ना, ये कहेंगे लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अब रिवर्स नहीं हो सकता, अगले समझ सकते हैं। तो और वैसे भी जो ख़ानदानी बंदा होता है ना, वो अपनी तादाद ज़्यादा देख के किसी कमज़ोर पे वो शुरू नहीं हो जाता कि बस इसको दबा दो। ख़ानदानी खून की अलामत है
कि वो ताकतवर भी हो तो झुका रहता है, वो अल्लाह से डरता है, वो जानता है कि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। हाँ, बंदे वहाँ बिगड़ते हैं जहाँ पे कोई फ़िरौन उनको मिल जाए, बदलना भी चाहिए, बिगड़ना भी चाहिए जब आपके सामने कोई फ़िरौन हो। लेकिन किसी कमज़ोर को देख के उस पर पल पड़ना ना, ये मुनासिब अमल नहीं है, उसके नताइज ये भुगत रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सीसीडी जो काम कर रही है, क्या गारंटी है कि कब तक ये बिल्कुल ठीक काम करते रहेंगे? भाई साहब, इसके अंदर भी तो पुलिस वाले ही है ना। कौन से पुलिस वाले? जिनकी एक हिस्ट्री रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पुलिस की हिस्ट्री रही है, पैसे लेके बंदों के ऊपर झूठे पर्चे काटने, पैसे लेके बंदे मारने, पैसे लेके नाजायज़ असलहे लोगों को देने, पैसे लेके रेप के मुजरिमों को छोड़ना, पैसे लेके कत्ल के मुजरिमों को छोड़ना या बेगुनाह लिखना, ये काम करना, सारे काम पुलिस करती रही है, ऑन द रिकॉर्ड है। अगर कल को यही पुलिस पैसे लेके किसी बंदे को इसी तरह टपकाना शुरू कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी मैं आपको बताता हूँ कि किसी बंदे से पैसे ले लिए, सेटिंग कर ली कि बंदे को मारना है। अच्छा, ये कहेंगे वकूआ बनाओ। अब वकूआ क्या है? वो किसी बंदे के साथ एक खातून को हायर करें, वो किसी के साथ आँख में टक्का करे, खातून उसको किसी घर में ले जाए और वहाँ पे उसके साथ वो सारा फेल करे और बाद में कहे कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर दिया, कपड़े फाड़ के आ जाए बाहर, जिस्म पे मार ले नाखून कि इस बंदे ने मेरे साथ की है ज़बरदस्ती। अब बाहर निकला, बंदा पकड़ा गया, दूसरे दिन पुलिस उसे मुकाबले में मार दे, तो इसका क्या मतलब बनेगा? इसका कौन तहकीक करेगा कि ये कत्ल दुरुस्त था या नहीं था? तो अदालतों को अगर इंसाफ वाकई अदालतें नहीं दे रही, अगर वो नहीं दे सकती, तो फिर उनको बंद कर देना चाहिए। ये जजों के प्रोटोकॉल, उनकी तनख्वाहें लाखों करोड़ों रुपए जो पाकिस्तानी टैक्स के पैसों से जाता है, फिर इनको बंद कर देना चाहिए। हकीकत ये है कि सीसीडी का अपना काम भी जारी रहना चाहिए और अदालतों को फ़ाल होना चाहिए। जो काम सीसीडी 3 दिनों में कर रही है, अदालतें 30 दिन ले लें, लेकिन एक कत्ल का मामला है तो 30 दिन में एटलीस्ट उसका फैसला होके मुजरमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिए।